लेकिन जो पत्थर चले थे वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जो नगर पालिका परिषद के जो कर्मचारी उन्होंने जो पत्थर इकट्ठा किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, इतने बड़े बड़े पत्थर मारे गए। ये पत्थरबाजी इतने बड़े, ये 3 से 4 किलो के होंगे और ये गलियों से इन्होंने इकट्ठा करके अब ये ले जा रहे हैं। इतना बड़ा पत्थर यदि सर पे लगता तो ये तो सर फट जाता, मर जाता। किसके बीच में विवाद हुआ था? कोई बाथरूम करने गया था लड़का, उसको कोई ने मारा था उस मोहल्ले वाले ने। कौन पक्ष था दूसरा? यही विधायक। अच्छा, कोई कह रहा है मस्जिद से पत्थर चले? हाँ, उधर से भी चले, सब तरफ से। मस्जिद से पत्थरबाजी? और क्या, खूब मारा है क्या? बहुत गदर था सर। एटीएम को, यानी जो गवर्नमेंट की जो यहाँ की जो संपदा है उसको किस तरीके से तहस नहस किया गया। कट्टरपंथी चाहते क्या है? ये देख लीजिए, ये पत्थर मारे गए, ये तोड़ फोड़ दे दिया गया है। तो ये बताइए, ये सड़कों पे पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे, इतने बड़े बड़े पत्थर। हाँ, ये गली तक फेंके हमारे। कहाँ से चले थे पत्थर? किस तरफ से? उस तरफ से? हाँ, सामने से। वो मस्जिद है सामने। तो ये सड़कों पे मैं अंदर की तरफ देख रहा था तो पत्थरों का जखीरा था, इतने बड़े बड़े पत्थर। बाथरूम करने आया था तो मारा उस लड़के को, उसको मारा। ये पत्थर कहाँ से चले थे? उस मोहल्ले से, शेखपुरे से। शेखपुरा? कौन लोग हैं वो लोग? मुस्लिम लोग। हाँ, इतना आतंक है उनका इतना पत्थर मार रहे हैं। बिल्कुल। अरे भैया, कश्मीर समझ लिया है क्या? कश्मीर में तो खत्म हो गए, पत्थरबाज यहाँ आ गए क्या? ये देख लीजिए, एटीएम भी तोड़ दिया है पूरा। अम्मा को लगी भी है, बहुत पत्थर मारे रात को। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, उसको तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया, पत्थर मारे गए। कैसे कंट्रोल करना पड़ा इस भीड़ को हटाने के लिए। ये लाठियां, ये टूट गई है, इस तरीके से पुलिस ने भाजी है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें। ये देख लीजिए, आपको ये दिखा रहा है, आंसू गैस हथगोला ऐसे इस्तेमाल किए गए पुलिस ने, तब जाके भीड़ हटी थी, तब जाके पत्थरबाजों शांत हुए थे। अब अंदर की तरफ और चलता हूँ। रजत, ये देखिए, ये सब पत्थर मारे गए। ये आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे लगते हैं जैसे छतों में पहले से तैयारी करके रखी है कि भाई ऐसी कोई घटना होगी तो सीधे पत्थर चलेंगे और सीधे लोगों की जान पर अटैक किया गया। ये आपको ये इतने बड़े बड़े आपको ये कट पत्थरों के नजर आएंगे। इसी सड़क पर, इसी एरिया पर पत्थर बिखरे हुए थे। जरा सी बात पर इतना बड़ा सांप्रदायिक ताना बाना खराब कर दिया गया। और आप आगे आइए, पुलिस को बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तब जाके ये पत्थरबाज और जो सांप्रदायिक ताना बाना खराब करने वाले हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि आखिरकार ये किस बात को लेकर विवाद हुआ था। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाविद भाई, ये गली में पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, ये क्यों पत्थरबाजी हुई? किस बात को लेकर विवाद हुआ था? यार मुझे नहीं मालूम, मेरा ड्यूटी से आ रहा हूँ अभी। तो जानकारी तो होगी, किसी ने कुछ बताया होगा। मैं क्या है कि डिस्पोजल कंपनी में काम करता हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी है। मैं अभी ये पत्थर किसने मारे, कुछ है जानकारी? ड्यूटी से अभी आ रहा हूँ मैं। 8 पता नहीं है। 8 बजे की ड्यूटी है मेरी। अच्छा। नाइट ड्यूटी करता हूँ। इन्होंने पूरा जो घटनाक्रम है वो आंखों से देखा हो। क्या नाम क्या है आपका? सब यही थे। मेरा नाम सलीम है। सलीम भाई, ये बताइए, जब ये विवाद हुआ था तो आप यहीं पे घर पे थे? हाँ, यही थे, हम तो घर पे थे ऊपर। हाँ, वहाँ 2 लोगों का झगड़ा हुआ था आपस में किसी बात को लेकर। मस्जिद के सामने? नहीं, ये यहाँ पे, ये चौक पर? हाँ। कहाँ पर हुआ था? ये रोड पे। हाँ, ठीक तो है। उसके बाद में जो है तो आपस में 2 लोगों का झगड़ा हुआ, बात खत्म हो गई। उनकी रैली वेली जा रही थी, सारे के सारे आ गए यहाँ पे इकट्ठा होकर, नारे लगाने लगे और यहाँ तक घुस आए थे, पथराव करने लगे आगे यहाँ पे। बस इस बात को लेकर के जो है तो गालम गलौज बकने लगे, यहाँ सारे पूरे इकट्ठा हो गए थे। नारे क्या लगा रहे थे? गालियाँ बक रहे थे, बस जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, गालियाँ बक रहे थे और यहाँ तक आ गए थे पूरे सब इकट्ठा होकर के। सारी भीड़ आ गई थी, वो जो कम से कम 300-400 आदमी था। फिर और उसी बात को लेके विवाद हो गया। फिर ये आपस में ये पत्थर कहाँ से चले? पत्थर उधर से लेकर के आए थे वो लोग, सब लाठी डंडे फंडे सब दुनिया भरेगा। जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो उससे क्या दिक्कत है? लग जाने देते भाई। दिक्कत नहीं है, औरतों को सबको गालियाँ बक रहे थे। और तुम क्यों बक रहे थे? बस होता क्या मालूम, यहीं तक भीड़ आ गई थी, यहाँ तक आ गई थी भीड़ आ गई। अरे भाई, मेले में क्या काम है इधर? मेले में ये सब मियाँ भाई का मेला है, इधर तो कोई काम ही नहीं किसी का। भाई जिसको भी नारे लगाना है अपने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को क्या दिक्कत है? हमारे को मैं पूछ रहा हूँ, हमें क्या दिक्कत है उससे? भाई नारे लगाना अपने को सड़कों पे लगाओ।
निकल जाओ। यहाँ मत लगाओ, ये प्रतिबंधित एरिया है। नहीं नहीं, प्रतिबंधित एरिया नहीं है, यहाँ मेले में आके या किसी के घर में आके कोई नहीं लगा सकते आप नारे। तो क्या जय श्री राम के नारे लगे इसलिए यहाँ के लोग भड़क गए, नाराज हो गए? औरतों को गालियाँ बक रहे थे, पथराव करने लगे आकर के। अच्छा, अब इनका झगड़ा हुआ है तो अब निपटा दो, खत्म होती है। अब ये थोड़ी है कि भाई भीड़ लेकर के और किसी के घर पे चढ़ाई कर दोगे आप। कुछ लोग घायल हुए हैं क्या? हाँ हुए होंगे, बहरहाल ठीक से देखा नहीं कुछ। और ताना और बाना खराब हो गया पूरा आस्था का। भड़क रहे हो मेरे ऊपर। तो भड़क रहा हूँ, बात ही उल्टी कर रहा हूँ यार। मैं क्या ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, पूछो मत फिर कुछ। आप लोग उधर जा रहे थे, आपका उधर काम था, रैली आपकी उधर थी, आप यहाँ क्यों घुसे? यहाँ कोई काम नहीं था, जबरदस्ती आ गए हाँ बात करने के लिए। वही मतलब है। तो लोगों का झगड़ा है और उनको निपटाओ, वहीं खत्म करो। ओके, बस ये है बात। कोई घायल तो नहीं हुआ है यहाँ? कोई घायल है? पता नहीं है, मालूम नहीं भाई। नहीं। अब भीड़ में कौन किसका इतना ख्याल रखे। अभी भी मैं आपको घरों के बाहर दिखाऊंगा तो आपको पत्थर पड़े नजर आएंगे रजत। और इसी मोहल्ले में ये कौन सा मोहल्ला कहते हैं इसको? अलीपुर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अलीपुर कहते हैं भाई साहब इसको, पूरा इसको अलीपुर कहते हैं भाई। आस्था में जहाँ सांप्रदायिक हिंसा भड़की, वहां पर पत्थर इस कदर चले हैं कि अब ये पत्थर देखिए आप गलियों में बटोरे जा रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में ये पत्थरों का जखीरा, इतने बड़े बड़े पत्थर मारे गए। यदि किसी के सर पर लगा होता तो सर फट गया होता। ये देख लीजिए, गली में चौक चौबारे में इस वक्त आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। रजत, ये तस्वीर आप दिखाइए। इस वक्त ये जो यहाँ के जो नगर पालिका के या जो निगम कर्मी हैं पंचायत के, वो पत्थर इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। दो पक्षों के बीच में ये जो हिंसा की जो आग थी वो देर रात को भड़की थी। ये देख लीजिए, घर के बाहर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और ये लोग जो हैं वो इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया था। और ये साइज में आपको दिखा देता हूँ, ये तकरीबन 2 से 3 किलो का होगा। और ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर मारे गए। दो सांप्रदायिक, दो अलग अलग गुट थे। यहाँ पर आप देखेंगे दंगा रोधी जो वाहन है वो आपको तैनात नजर आएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के जो आला अफसर हैं और जवान है वो तैनात है, क्योंकि यदि फिर से कोई सिचुएशन बिगड़ती है, फिलहाल सब कुछ कानून व्यवस्था है वो आपको पटरी पर नजर आएगी। और अब रात को इसी दंगारोधी दल ने सिचुएशन को संभाला था, क्योंकि जो सांप्रदायिक हिंसा है वो यहाँ पर भड़क गई थी। इसके बाद जो जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाला, भीड़ को तितर बितर किया। अब सीसीटीवी कैमरे के जरिए चेक किया जा रहा है। वो स्थानीय लोग, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, वर्तमान हालात क्या है, बस ये बता दीजिए स्टेटस। वर्तमान हालात, पुलिस बल लगा हुआ है, पूरे शहर में पॉइंट लगे हुए हैं। हाँ। और शांति है। हाँ। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दंगारोधी दल भी तैनात है अभी भी? हाँ, बल लगा हुआ है, पूरा बल लगा हुआ है। अच्छा, कोई एफआईआर हुई है? एफआईआर लॉन्च हुई है? एफआईआर करेंगे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हमारा अलीपुर है, यहाँ पर जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों यहाँ नहीं क्या लगेंगे? काम है? क्यों? जय श्री राम का देश है, तो जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो क्या लगेंगे? यहाँ का काम है भैया, यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए? क्यों? किसी के बाप की भगवती थोड़ी है ये। तो ऐसे ही लग रहे भाई। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? सब रहो मिल से ना। क्या वो तो गाड़ियों में बैठे थे, वो कहाँ से चलाते पत्थर चलाने वाले दूसरे थे जिन्हें माहौल बिगाड़ा है। ये बिल्डिंग पे से आए थे, यहाँ पे से पत्थर आ रहे थे। ये देखो निशान दिख रहे हैं अभी भी, लाल पत्थर। ये बिल्डिंग पे से उस तरफ घरों के कोई विंडो तोड़ फूट भी नहीं दिख रही मुझे। ये सरकारी दुकान है, इनके ऊपर से पत्थर आए थे, वीडियो में देखा था हमने। कौन है? कौन सी बस्ती है ये हम नहीं बता सकते कौन है, हिंदू बस्ती है क्या? नहीं, अलीपुर है ये पूरा। हाँ। अलीपुर क्षेत्र है ये। हाँ। अलीपुर शेखपुरा क्षेत्र बोलते हैं इसको। मतलब मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। हाँ, अपराध हो गया था कि इतनी बड़ी हिंसा। वो कुछ लोग रुके थे, किसी को बाथरूम आया था तो वो उसको याद नहीं था कि बस इतनी सी बात का बवाल हो गया। इतनी सी बात का। कोई कार्रवाई हुई है क्या अब तक? नहीं हुई अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई है कार्रवाई? क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे पत्थरबाजों पर? पत्थरबाजों की गिरफ्तारी होना चाहिए। जय श्री राम के नारे हिंदुस्तान में नहीं तो पाकिस्तान में लगेंगे क्या? लोगों को दिक्कत होती है, जान से नहीं होती है। होती है। हाँ, बच्चे को डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। क्या कह रहे हैं भाई? सही कह रहे हैं, वो 5 बजे से नींद खराब हो जाती है सर। अब हिंदू संगठन का कार्यक्रम था, उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी 50-60 लोगों ने। ना लेडीज देखी, ना बच्चे देखे, ना कुछ भी नहीं देखे, हर किसी पे पत्थरबाजी कर रहे हैं।
हम अगर छोटा सा बच्चा तो अपने बच्चे बराबर समझते इस बच्चे को, वो कुछ भी नहीं समझ रहे, सिर्फ वो हिंदू समझ रहे हैं और पत्थरबाजी करे जा रहे हैं। क्या है बिल्कुल या तो देश से पूरा मिटाने की सोच रहे हैं क्या हिंदुओं को? ये क्या सोच है इन मुसलमानों लोगों की, क्या सोच है ये? वो तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी कैसे हिंदुस्तानी है? भाई भाई का नहीं हो रहा, कैसा हिंदुस्तानी? भाई भाई का होता ना, हिंदुस्तानी होता तो ये कैसा हिंदुस्तानी? आप बताइए हमें। हम कौन सरकार से पूछते ये कैसा हिंदुस्तानी है जो हमारा भाई हम पे 72 बरसा रिया है? कार्रवाई होना चाहिए।